नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं अल्फागढ़ यूट्यूब चैनल। तो बहुत सालों से जो बच्चे उत्तराखंड एसआई का इंतजार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतजार समाप्त हुआ। हरिद्वार आयोग ने एसआई की विज्ञप्ति जारी कर दी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि बताई गई है वो 20 फरवरी 2024 बताई गई है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि जो एसआई की पोस्ट है उसमें कुल मिलाकर के 108 क्या दी गई हमारी वैकेंसीज आई हुई है यहाँ पे। और नीचे पर को यहाँ पे देखिए कि 108 हमारी वैकेंसीज दी गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आयु दिया गया है यानी कि जो आयु सीमा दी गई है वो 21 वर्ष से 28 वर्ष दी गई है। तो 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष के बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये एक काफी अच्छा मौका है। और काफी समय बाद उत्तराखंड में एसआई की वैकेंसीज निकली है। तो आप लोगों को अब कस के मेहनत करनी चाहिए। और शैक्षिक अर्हता एसआई की पोस्ट है तो जाहिर सी बात है इसमें स्नातक मांगा जाएगा। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस या अभिसूचना पुलिस है उनकी जो वैकेंसीज है कुल मिलाकर के कितने पद दिए गए, हमारे 108 पद दिए गए हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा पुलिस की वैकेंसी जब भी आती है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं शारीरिक अर्हताएं भी मांगी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या मांगी गई, हमारी शारीरिक अर्हताएं मांगी गई हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो दूसरी पद आई है वो आई हमारी क्या बोलते हैं आईआरबी, पीएसी आईआरबी में। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो कुल वैकेंसीज है वो 89 कितनी हमारी वैकेंसीज हैं। और साथ में इसमें भी देखिएगा कि ये भी लेवल 7 की हमारी क्या है, पोस्ट है, यानी कि इसमें जो वेतनमान है वो लेवल 7 का है। और इसमें भी जो आयु मांगी गई है या आयु सीमा मांगी गई है वो 21 से लेकर के 28 वर्ष मांगी गई है। अब नीचे आते हैं और देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसआई की अगर पोस्ट है तो सब में स्नातक मांगा जाएगा। और अब नीचे के लिए आते हैं, यहाँ पे भी हमारा शारीरिक क्या बोलते हैं अर्हताएं दी गई हैं। यानी कि आपको एसआई की पोस्टों के लिए कुछ न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं को पार करना पड़ेगा। यानी कि आपकी उतनी अर्हताएं होनी चाहिए, जैसे ऊंचाई हो गई, वजन हो गया, या सीने का माप हो गया। और यहाँ पे थोड़ा बहुत फिजिकल भी दिया गया है क्योंकि एसआई की पोस्ट है तो यहाँ पे फिजिकल भी होगा। तीसरी जो वैकेंसीज है देखिए ये भी क्या बोलते हैं एसआई की ही है। यहाँ पे क्या दिया गया हमारा, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, पुरुष और महिलाएं। तो क्या बोलते हैं फायर डिपार्टमेंट में ये पोस्ट आई हुई है, जिनमें कुल जो वैकेंसीज बताई गई कितनी बताई गई, हमारी 24 दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे 24 वैकेंसीज हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे पर को, यह भी लेवल 7 की क्या बोलते हैं पोस्ट है। ठीक है, और इसके लिए भी जो आयु सीमा मांगी गई है वो 21 से लेकर के 28 वर्ष मांगी गई है। और साथ में ये भी ध्यान पर रखना है कि इसके लिए भी जो शैक्षिक अर्हता होगी वो स्नातक होगी। ठीक। और अब अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल हो गया और क्या बोलते हैं यहाँ पे शारीरिक अर्हताएं हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसा कि मैंने तुमको बताया था, जहाँ पे भी फिजिकल होता है या जहाँ पे भी आपकी शारीरिक अर्हताएं मांगी जाती हैं तो वहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी होते हैं जिनके पास हिल सर्टिफिकेट होता है उन्हें छूट प्रदान की जाती है। तो अब हम लोग बात करें अगर इसके कोर्स की, इसमें क्या 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 बोलते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छटनी हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। इसका अर्थ क्या है, यदि मान लो बहुत ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया तो जो लिखित परीक्षा होगी उससे पहले आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा का भी आयोजन किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आपका किस पे, कि कितने लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया हुआ है। और तो देखिए उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और अभिसूचना के लिए या गुल्म नायक के पदों के चयन हेतु निम्नलिखित क्या दिया गया, हमारा पाठ्यक्रम दिया गया है। तो आपको बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे दो प्रश्न पत्र रखे गए हैं। जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें केवल सामान्य हिंदी, और आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी की जो प्रश्नों की संख्या रखी गई है वो रखी गई है 100। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि आपको अपनी हिंदी में मजबूत पकड़ बनानी होगी।
ठीक है। तो जो पहला प्रश्न पत्र होने वाला है वो 100 नंबर का सामान्य हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, और दूसरा प्रश्न पत्र जो होने वाला है वो हमारा रीजनिंग यानी कि सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण का होगा। ये 50 नंबर का होगा, और आपको इसमें जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कुल मिलाकर के हमारा 150 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। और जो इसका दूसरा प्रश्न पत्र होने वाला है वो सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में आपका इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड इसी में आएगा। और याद रखना इसमें हाई स्कूल स्तर की क्या दी गई, हमारी मैथ भी दी गई है, और ये दोनों 75-75 नंबर के हैं। तो आप देख सकते हैं इस बार थोड़ा सा सिलेबस पहले के मुकाबले क्या करा गया, बदला गया है। पहले 100 नंबर की हिंदी होती थी, 100 नंबर की आपकी मैथ होती थी, और 100 नंबर की रीजनिंग ये जीएस होती थी। तो अभी क्या करा गया, 100 नंबर की हिंदी और 50 नंबर का आपका रीजनिंग, और जो दूसरा पेपर होगा उसमें ठीक है सामान्य जागरूकता 75 नंबर की, और गणितीय क्षमता यानी कि हाई स्कूल लेवल की मैथ आपको 75 नंबर की दी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी यानी कि फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर का जो पद है, ठीक है, उसके लिए हमको क्या क्या दिया गया है, उसके लिए हमको दिया गया है, देखिए इसमें एक प्रश्न पत्र होने वाला है, ठीक है, जिसमें क्या दिया गया है, भौतिक विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा क्या दी गई, हमारी गणित दी गई है। यानी कि जीव विज्ञान या गणित में से आप एक पेपर दे सकते हैं। और साथ में आप लोगों ने ध्यान पर रखना है कि भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान 35-35 नंबर की है, और जीव विज्ञान या गणित 30 नंबर की है। और टोटल नंबर का जो पेपर होने वाला है ये 100 नंबर का पेपर होने वाला है। और इसमें जो समय सीमा दी गई है पेपर की वो 2 घंटे दी गई है। तो ये जो पेपर होंगे, ठीक है, आपको ये भी ध्यान पर रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अब दोस्तों अगर हम पहले प्रश्न पत्र की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न पत्र है वो कुल 150 अंकों का है, और इसके लिए जो समय सीमा दी गई वो 2 घंटे दी गई है। और अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी जो अधिकतम अंक दिया गया 100, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आपकी 100 नंबर की जो आएगी वो आएगी हमारी सामान्य हिंदी। एक बार हम लोग कोर्स में नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए सामान्य हिंदी में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि दी गई है, लिपि और वर्णमाला दी गई है, देवनागरी लिपि का विकास दिया गया है, स्वर व्यंजन, स्वर के भेद, व्यंजनों के भेद दिए गए हैं, वर्तनी वर्तनी व्यवस्था, वर्ण दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, वर्तनी संबंधी नियम दिए गए हैं, विराम चिन्ह, हिंदी अंक और शब्द भंडार व शब्द रचना दी गई है। ठीक है। और साथ में अगर हम लोग बात करें नीचे के लिए, आप अगर देखेंगे कोर्स ढंग से तो आपको यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग आदि संधियां, सब चीज इसमें क्या करा गया, हमारा रखा गया है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हिंदी का एक अच्छा खासा कोर्स आपका बनने वाला है, और हिंदी में जिसकी अच्छी पकड़ होगी उसकी सिलेक्ट होने के चांसेस भी क्या हमारे अधिक हैं, क्योंकि हिंदी 100 नंबर की यहाँ पे रखी गई है। तो जिन भी बच्चों की हिंदी अच्छी नहीं है वो हिंदी की तैयारी एक बेहतर ढंग से करें, और हिंदी बहुत आसान होती है, हिंदी में नंबर भी आ जाते हैं, आपको बस मेहनत करने की जरूरत है। और नीचे के लिए देखिएगा कि यहाँ पे जनसंचार, ठीक है, जनसंचार के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, ठीक है, हिंदी कंप्यूटिंग फॉन्ट और हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय भी दिया गया है। और साथ में यहाँ पे आपको पर्टिकुलर लिखा भी रखा है कि यह उत्तराखंड राज्य और एनसीईआरटी 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के अनुरूप पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 नंबर की आपकी रीजनिंग भी है। तो यहाँ पे आपसे 50 नंबर की जो पहला प्रश्न पत्र होने वाला है उसमें हिंदी के अलावा आपसे 50 नंबर की तर्क शक्ति यानी कि सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि आपसे रीजनिंग के भी सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिए हुए हैं कि किस प्रकार से आपके यानी कि किन किन टॉपिकों से आपसे रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। और अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पेपर की। तो आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा पेपर भी 150 नंबर का है, यानी कि कुल मिलाकर के जो अंक होने वाले हैं 2 पेपर हैं। इसमें से जो पहला पेपर होने वाला है वो सामान्य जागरूकता का होने वाला है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सामान्य जागरूकता के अंतर्गत ही, ठीक है, भारत का इतिहास यानी कि प्राचीन, ठीक है, मध्यकालीन, ठीक है, और आधुनिक, ये तीनों इतिहास आपके भारत सामान्य जागरूकता के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। साथ में आपको ये ध्यान पर रखना है कि भारत का भूगोल, ठीक है, विश्व का भूगोल, ठीक है, भारत की
पॉलिटिकल साइंस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस, इसी के अंतर्गत आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा यानी कि इंडियन पॉलिटी आ जाएगी। और साथ में आप लोगों को ये भी ध्यान पे रखना है कि इंडियन इकोनॉमिक्स भी, ठीक है, आपकी सामान्य जागरूकता के अंतर्गत रखी गई है। और साथ में आपका रखा गया हमारा करंट अफेयर। और साथ में इन सब के अलावा जो उत्तराखंड की जानकारी है यानी कि उत्तराखंड जो आपसे पूछी जाएगी वो भी इसी 75 नंबर के अंतर्गत पूछी जाएगी। यानी कि एक अच्छा खासा आपका सिलेबस बनाया हुआ है, ठीक है। 75 नंबर के अंतर्गत अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, उत्तराखंड पढ़नी है। साथ में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्या करनी है, हमारी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक अच्छा खासा इसका सिलेबस बनाया गया है। दूसरा पेपर होगा वो होगा हमारा मैथ का, यानी कि आपसे यहाँ पे हाई स्कूल स्तर की आपसे मैथमेटिक्स से पूछी जाएगी। तो जिन बच्चों की 10th में मैथ छूट गई है या जो बच्चे मैथ में बहुत वीक हैं वो अभी से मेहनत करनी शुरू करें, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें और कोशिश करें कि मैथ में अच्छी पकड़ बनाएं। और बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये पोस्टें बहुत टाइम बाद निकली हुई हैं, ठीक है। सबको इस पोस्ट का इंतजार था, सबको उत्तराखंड में एसआई की पोस्ट का इंतजार था। अब अगर आपके पास ये पोस्ट आ चुकी है तो आप एक अच्छी मेहनत करें। मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है, इसमें आपकी जीएस है, ठीक है, इसमें आपकी हिंदी है, ठीक है, इसमें आपकी मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। और याद रखिएगा, और इसमें आपका आएगा हमारा उत्तराखंड। अगर याद रखिएगा, अगर आपने हिंदी और मैथ में यहाँ पे पकड़ बना ली तो आपके ज्यादा चांसेस हैं अंदर होने के, यानी कि सिलेक्ट होने के। और जीएस भी आप इसको हल्के में मत ले जाएगा, जीएस इसमें बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाएगी, आपको बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। एसआई की वैकेंसी उत्तराखंड में काफी टाइम बाद आई है, तो आप कोशिश करिएगा जितने भी 21 से लेकर के 28 साल के बच्चे हैं, जो भी इन फॉर्म्स को डालने वाले हैं, वो दिन रात एक करें और मेहनत करें। और आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे कोचिंग संस्थान अल्फा कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, ये एसआई के बैच प्रारंभ किए जाने वाले हैं और हम बहुत जल्द एसआई के बैच शुरू करेंगे। तो जो भी लोग एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जो हिंदी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जो मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो वो अल्फा कोचिंग इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़ को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा कि ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता है। कोशिश करिए, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।